Hello everyone. So the question here is explain the following with an example. First is incomplete dominance and second is co-dominance. So यहाँ पे हमें incomplete dominance और co-dominance दोनों को ही explain करना है एक example के साथ. So first we will talk about incomplete dominance. Incomplete dominance, as the name suggests, कि दोनों में जो दोनों ही अलील्स हैं वो पूरी तरीके से वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो शो कर रहे हैं, पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है। और इसके बदले हो क्या रहा है, वहां पे एक फाइन मिक्सचर आ रहा है एक्सप्रेशन का ऑफ बोथ द फैक्टर्स। ओके, नाउ टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर टू यू, लेट मी गिव एन एग्जांपल। तो मिराबिलिस जलापा का अगर हम एग्जांपल लें तो ये प्रोड्यूस करता है पिंक फ्लावर। ओके, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब एक रेड फ्लावर जो है व्हाइट फ्लावर के साथ एक इनका हाइब्रिड क्रॉस होता है, तो ये दो जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक पिंक फ्लावर को। राइट, इंटरेस्टिंग है ना, एक रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के क्रॉस से आ रहा है एक पिंक फ्लावर। तो हो क्या रहा है, ना ही रेड जो है वो डोमिनेंट है, फाइन, और ना ही जो व्हाइट है वो डोमिनेंट है। और इसके बदले हो क्या रहा है, यहाँ पे एक वी कैन सी अ फाइन मिक्सचर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टू फैक्टर्स। दोनों ही फैक्टर्स का एक फाइन मिक्सचर देखने को मिल रहा है विच इज लीडिंग टू अ पिंक कलर फ्लावर। ओके, तो यही होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे कोई भी जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो डोमिनेंट नहीं होता या डोमिनेंसी नहीं दिखाता। फाइन, तो अगर हम इसका डेफिनेशन दें तो इट इज अ फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस वेयर नन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर इज डोमिनेंट। जैसे मैंने बताया, कोई भी डोमिनेंट नहीं है, बल्कि F1 हाइब्रिड में जो एक्सप्रेशन आ रहा है ट्रेट का, वो एक फाइन मिक्सचर है दोनों ही फैक्टर्स का। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि रेड और व्हाइट से क्या बन गया, पिंक बन गया। फाइन, तो एक मिक्सचर आ गया। ओके, तो एग्जाम्पल हमने दे दिया मिराबिलिस जलापा, जो कि एक पिंक फ्लावर प्रोड्यूस करता है F1 जनरेशन में। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें जो कि हमें को डोमिनेंस के बारे में पूछ रहा है, तो को डोमिनेंस एज द नेम सजेस्ट, को मतलब साथ साथ, दोनों ही चीजें जो है वो डोमिनेंट है। फाइन, तो दोनों ही जो अलील्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ना पहले वाला दूसरे पर ज्यादा हावी है, ना ही दूसरा वाला पहले वाले पर ज्यादा हावी है। दोनों ही इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, वही कोडोमिनेंस होती है। ओके, अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप पे जो एबी ब्लड ग्रुप होता है, तो उसमें अगर सपोज फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, ओके फॉर एग्जांपल, और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो बी है। फाइन, तो अगर फादर से जो एलील आया वो है आई ए, ओके, और मदर से एलील आ गया सपोज आई बी, और वाइसा वर्सा। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ऑफस्प्रिंग होगा ना, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। ओके, ए बी, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही जो अलील्स हैं वो डोमिनेंसी दिखा रहे हैं और इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या ब्लड ग्रुप आ रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप आ रहा है। फाइन, तो यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि तो देर इज अलील दैट इज एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ओके, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कोई भी रिसेसिव नहीं है, बल्कि दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस इन होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। और इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया, आई ए और आई बी एलील जो है ऑफ आई जीन इन एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों ही जो अलील्स हैं आई ए और आई बी दोनों ही इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, विच इज लीडिंग टू अ ए बी ब्लड ग्रुप। So this was the definition of incomplete dominance and codominance with an example. Thank you.